ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आप सभी लोगों को ब्रह्म बाबा के विषय में पूरी जानकारी देंगे। ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं, ब्रह्म का कार्य क्या होता है, ब्रह्म कैसे बनते हैं और आखिर ब्रह्म जिसके पीछे लग जाए उसे बर्बाद किस प्रकार करता है, इसके विषय में भी बताऊंगा। और ब्रह्म यदि किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो किस तरीके से उसको माला माल बना देता है, इसके विषय में बताएंगे। आज हम आप लोगों को ब्रह्म के सारे रहस्य खोल के देंगे और यकीन मानिए आधे से ज्यादा समस्या का कारण ब्रह्म और थान ही होता है। और आखिर क्यों ब्रह्म यदि अपने आप पे खड़े हो जाए तो देवी देवता पीछे हट जाते हैं, चढ़ जाते हैं देवी देवता के ऊपर। आखिर किस हक से देवी देवता के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसके ऊपर भी हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ब्रह्म का पूरा रहस्य, तंत्र की दुनिया के महारथी है ब्रह्म। कैसे है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे। सबसे पहले ब्रह्म बनता कैसे है, इसके विषय में आप जानेंगे। और उससे पहले जान लें कि ब्रह्म कितने प्रकार का होता है। पहला होता है हड़कसा ब्रह्म, जो गर्भ में मर जाता है। दूसरा होता है दोगला ब्रह्म, यानी माता या पिता दोनों में एक ब्राह्मण हो, दूसरे की कास्ट अलग हो तो ब्रह्म दोगला बनता है। और यदि दोगला ब्रह्म हड़कसा भी है, अर्थात दो लोगों के रिलेशनशिप में, एक ब्राह्मण और एक किसी दूसरी बिरादरी के रिलेशनशिप में यदि बच्चा गर्भ में गर्भपात करवा दिया गया तो वो जो ब्रह्म बनता है वो तो अलग लेवल का खतरनाक होता है। आपने जाना हड़कसा ब्रह्म, दोगला ब्रह्म, तीसरा होता है छिलना ब्रह्म, चौथा होता है ब्रह्म बाबा और आठवां होते हैं ब्रह्म देव। ब्रह्म के कई सारे रहस्य हैं और इनका कार्य भी अलग अलग है। जो ब्रह्म देव होते हैं एक किसी के भी शरीर पर नहीं आते हैं, विशेषकर महिला के शरीर पे तो आते ही नहीं। इनकी साधना पूजा करने से नीचे के ब्रह्म को काबू में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन छिलना ब्रह्म, दोगला ब्रह्म और हड़कसा ब्रह्म और ब्रह्म पिशाच ये इनसे नहीं मानते। इनसे सिर्फ ब्रह्म देव ही ब्रह्म बाबा ही मानते हैं, जो कि धर्मी होते हैं। ब्रह्म यदि किसी के पीछे लग जाए तो उसका लक्षण क्या है, ये जो पुरुष है उसके पीछे ब्रह्म लग गया है तो आर्थिक नुकसान, जो भी कुंडली में बृहस्पति नुकसान कर सकता है गुरु चांडाल दोष में, वो नुकसान ब्रह्म करता है। आर्थिक नुकसान, कर्ज देता है, बुद्धि बंधन करता है। बहुत पढ़े लिखे हैं, दिमाग में लाखों रुपए करोड़ों रुपए का ब्लूप्रिंट है कमाने का, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करोगे डूब जाएगा। कितनी भी मेहनत करोगे फल नहीं मिलेगा, घर में रोग पड़े रहेंगे। ऐसा ब्रह्म हाल करता है कि यदि आपने किसी काम को करने के लिए किसी से 1 लाख रुपए लिया है तो उसको आप वापस नहीं कर पाओगे, और उसको जब जरूरत पड़ेगी तो दूसरे से आप ब्याज पे 1 लाख रुपए लोगे तो सामने वाले को 80,000 ही दे पाओगे और आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा 1,20,000 का, और इंटरेस्ट आप अलग से दोगे। यानी ब्रह्म मारता है तो जमीन में गाड़ देता है, निकलने का कोई मौका नहीं देता, आत्महत्या करने का मन करता है, मान सम्मान की हानि करवा देता है, मान सम्मान की हानि करवा देता है, बेइज्जती करवाता है। ये ब्रह्म के लक्षण हैं। मसान नहीं करता, मसान को चढ़ेगा तो कहानी खत्म कर देगा, लेकिन ब्रह्म आपको न जीने देगा न आपको मरने देगा। अब ब्रह्म चढ़ गया है तो घर में कोई न कोई चरित्रहीन हो जाएगा, मंदिर में रह के भी गलत ख्याल आएंगे। ये है ब्रह्म का लक्षण। और अगर छिलना ब्रह्म किसी लड़की के ऊपर लग गया, किसी महिला के ऊपर लग गया तो छोड़कर नहीं जाता है, सिर्फ मनाया जा सकता है, या तो उस महिला के शरीर से उतार के रास्ते में किसी और महिला के शरीर पे चढ़ा दे। ये मारने को आ जाए तो तुम्हें बचाने में दुनिया का कोई भी ओझा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ है। ये आग लगा देते हैं, बरसात का मौसम हो, धान की बुआई की हो, धान के खेत में आग लगा दी। हजारों केस, हजारों जगह का हमने देखा है, प्रामाणिकता के साथ देखा है और आंखों से अपने देखा है कि ब्रह्म जब मारते हैं तो इतना मारते हैं कि आग लगा देते हैं। आग लगाने की क्षमता या तो ब्रह्म में है या तो जिन्न में है। अग्नि तत्व के होते हैं
बरम अगर अंशनी हो जाए और फूलमती को ले ले तो शरीर पे सफेद दाग दे देते हैं। बरम को कोई देवी देवता पीछे नहीं कर सकता है, बल्कि ये देवी देवताओं को ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, ये बटोर देते हैं देवी देवताओं को। और ये भी महादेव का और हनुमान जी के भगत होते हैं, लेकिन बरम राक्षस नहीं होता। छिंदरा बरम हनुमान जी का भगत नहीं होता, ये बात नहीं मानता, ये पापी होता है। दोगला बरम जवान मान के पलट जाएगा। जितने भी तंत्र में गद्दी चल रहे बालाजी के जितने दूत हैं, हनुमान जी के मंदिर में जितने भी हैं, वो सब बरम बाबा बरम देव ही हनुमान जी का मंदिर चलाते हैं। हनुमान जी स्वयं उपस्थित नहीं रहते वहां। हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर में, हनुमान जी का एक तत्व उस मंदिर में विराजमान हो गया और उसके उपरांत उस मंदिर का पूरा भी कार्यभार बरम ही चलाते हैं। जरूरी नहीं ब्राह्मण पुत्र मरे तो ही बरम बने, ब्राह्मण पुत्र मरता है तो बरम बनता ही है। लेकिन यदि कोई साधक, यदि कोई नैतिक धर्म का पालन करते हुए, आध्यात्म में रह के प्रभु की भक्ति करते हुए यदि कोई मरता है या किसी को मारा जाता है तो वो बनता है थान। और थान ब्रह्म जोड़े में होते हैं, ये कभी अकेले नहीं होते। इनके पीछे मेहतर, भंगी, डायन, चुड़ैल और इनका मुख्य निवास पीपल का वृक्ष माना गया है। इनके पीछे मेहतर, भंगी, डायन, चुड़ैल, सैयद, कसाई, ये सब चलते हैं। हजारों लाखों का लश्कर होता है। अब आप लोग बोलोगे बरम के साथ इतनी शक्तियां चलती कैसे है? पहले तो वो अपनी साधना से शक्ति अर्जित करता है। यदि कोई तांत्रिक ब्राह्मण बना तो जीवन में जो सिद्धियां किया है वो सिद्धियां उसका मरने के बाद भी चलेगी, लेकिन उसके उपरांत वो लोग और सिद्धियां करते हैं। और उसके उपरांत आपका जो क्षेत्रपाल होता है, डी मरी काली सायर, तो उस क्षेत्र में जितने लोग मरते हैं या जितने लोगों को तोछाई के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से किसी का तंत्र काट करके भूत डी को अर्थात क्षेत्रपाल को दिया जाता है कि महाराज संभालो महीना 2 महीना, तो क्षेत्रपाल थोड़ी भूत लेता है, वो सारे भूत दे देता है अपने स्थान के थान ब्रह्म को। बोलता है मैं अपने स्थान को तुमको जगह दिया हूँ, यहाँ की जितनी बीमारी है तुम लेके बैठो, जितने अकाल मृत्यु उस गांव में होंगे, जितने रास्ते पे एक्सीडेंट होंगे, उस क्षेत्र में जितने भी होंगे, वो सब ब्रह्म के लश्कर में, थान ब्रह्म के लश्कर में जुड़ते जाएंगे। बरम बाबा की साधना कर लो। बरम अगर तुमसे दाहिनी है, सिद्ध है, तो क्या नहीं दे सकता है। जिस प्रकार कुंडली में बृहस्पति उच्च का है तो लाखों दोषों का नाश करके आपको अमीर बना देता है, उसी प्रकार ये तुम्हारे जीवन में बरम साथ में है तो आपको एक अलग लेवल तक पहुंचा देता है। ऐसे चमत्कारी से 1 से 2 साल के अंदर करोड़पति बना देता है। ब्रह्म साधना कठिन साधना है, नियम की साधना है। हमने कई अपने शिष्यों को ब्रह्म साधना करवाई है, लेकिन इसमें समय लगता है, ब्रह्म परीक्षा लेते हैं। और जो परम देव या परम बाबा होते हैं, इनको पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से ही सिद्ध किया जाता है। यदि ब्रह्म पिशाच सिद्ध करना चाहता है कोई, तो उसमें उसको गांजा, शराब, ये सब भी देना पड़ता है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे जवानी में जिए हो, मरने के बाद वैसे ही भूत बनोगे। यदि कोई ब्राह्मण जवानी में कतली है, मर्डर किया है, मांस खाता है, शराब पीता है, तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस में जाएगा, ब्रह्म पिशाच में जाएगा। वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि जिंदा रहने को मर्डर किया है, जिंदा रहने को मारा है, तो मरने के बाद उसको कौन थामने वाला है। तो आप लोगों ने आज जाना ब्रह्म बाबा का रहस्य। बाल ब्रह्म, सबसे पहले हरकसा ब्रह्म, दोगला ब्रह्म, बाल ब्रह्म, ब्रह्म राक्षस जिसे ब्रह्म पिशाच बोलते हैं, ब्रह्म बाबा और ब्रह्म देव, इतनी कैटेगरी ब्रह्म में होती है। अब ब्रह्म कभी अकेले नहीं होते, लश्कर के साथ चलते हैं, एक जदुआ भी होते हैं। अलग अलग ब्रह्म की अलग अलग ताकत होती है। अब पूरे भारत में जितने भी ब्रह्म हैं, इनके सरकार है हर्षु ब्रह्म महाराज। हर्षु ब्रह्म महाराज के बाद मोहन दास जी आते हैं, जो उनके शिष्य चेले थे। तो ब्रह्म की दुनिया एक अलग है। ब्रह्म धर्म है, ब्रह्म धर्म है।
यदि ब्रह्म सही है तो धर्म पे लेके जाएगा, यदि ब्रह्म गलत तरीके से लगा है तो इतना भरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कुंडली का गुरु चांडाल दोष और जीवन में लगा हुआ ब्रह्म कहीं का नहीं छूटता। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।